नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, भारत के इतिहास में दिल्ली सल्तनत के टाइम पीरियड पर एक सुल्तान हुए जिनका नाम था मोहम्मद बिन तुगलक, जिन्हें वाइजेस्ट फूल कहा जाता है, यानी कि सबसे समझदार बेवकूफ कहा जाता है। वैसे तो वो बहुत पढ़े लिखे थे और पढ़े लिखे होने के चलते उन्होंने कई नई पॉलिसी जो थी वो भारत देश के अंदर इंप्लीमेंट करी, पर उनकी हर एक पॉलिसी ने भारत की इकोनॉमी का बेड़ा गर्क करने का काम कर दिया था। और आज वैसे ही वाइजेस्ट फूल डोनाल्ड ट्रंप के रूप में अमेरिका के प्रेसिडेंट बन चुके हैं और वो अमेरिका के साथ साथ पूरी दुनिया की ग्लोबल ट्रेड को ले डूबने का प्लान लेकर 2 अप्रैल को दुनिया भर के सामने आए थे। तो आज की इस वीडियो में हम अमेरिका के 2 अप्रैल वाले नए टैरिफ प्लान के बारे में भी जानकारी प्राप्त करेंगे, पर उससे पहले हम अमेरिका की एक पुरानी स्ट्रेटजी के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है अमेरिका की इकोनॉमिक बुलिंग की स्ट्रेटजी। यह पहली बार नहीं है जब अमेरिका ने ग्लोबल ट्रेड को मैनिपुलेट करने की कोशिश की हो। जब भी कोई देश अमेरिका की इकोनॉमिक या पॉलिटिकल पॉलिसीज के अगेंस्ट जाता है तो अमेरिका तुरंत बड़े बड़े एक्शन लेता है, ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस लगा देता है, टैरिफ लगा देता है, सैंक्शंस लगा देता है। ये सभी हथियार है अमेरिका के पास जो वक्त रहते अमेरिका जो है वो बाहर निकालने का काम करता है। एंड हिस्ट्री प्रूव्स इट। अमेरिका ने पिछले 100 सालों में कैसे ग्लोबल इकोनॉमी को अपने इंटरेस्ट के मुताबिक कंट्रोल करने का काम किया, पहले इस चीज को समझते हैं और फिर 2 अप्रैल वाले टैरिफ प्लान के बारे में, उसकी ग्लोबल ट्रेड के ऊपर इंपैक्ट के बारे में बात करेंगे। पर उससे पहले चैनल का नाम है दिया ये सब, मेरा नाम है राही मेहता। चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि आप ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखते रहें। तो दोस्तों, सबसे पहले एक पहली केस स्टडी हम डिस्कस करते हैं जिसके थ्रू हमको ये समझ में आएगा कि अमेरिका अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग कैसे वर्ल्ड ट्रेड को, ग्लोबल ट्रेड को कंट्रोल करने का काम जो है वो पिछले 100 सालों में करता आया है। ऐसे टोटल 4 केस स्टडीज हम समझेंगे और फिर 2 अप्रैल वाले टैरिफ प्लान की तरफ आगे बढ़ेंगे। सबसे पहली केस स्टडी है स्मूथ होली टैरिफ एक्ट 1930s, जब अमेरिका ने खुद अपनी इकोनॉमी को डुबाने का काम किया था। तो दोस्तों, साल था 1929 का। ग्रेट डिप्रेशन दुनिया भर में इकोनॉमिक क्राइसिस लेकर आया था। अमेरिका ने अपनी इकोनॉमी को बचाने के लिए 1930 में स्मूथ होली टैरिफ एक्ट पास कर दिया था। इससे हुआ क्या, अमेरिका ने 20,000 इंपोर्टेड गुड्स पर हैवी टैरिफ लगा दिए। इससे अमेरिका का प्लान क्या था? अमेरिका का प्लान था अपनी लोकल इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करना, लेकिन हुआ क्या, बाकी कंट्रीज ने भी रिटेलिएट किया जिससे ग्लोबल ट्रेड कोलैप्स हो गया और डिप्रेशन और भी ज्यादा डीपन हो गया। और इससे हमें लेसन क्या मिला? जब भी अमेरिका को लगता है कि उसकी इकोनॉमी वीक हो रही है, वो टैरिफ और ट्रेड बैरियर्स लगाकर अपनी प्रॉब्लम को और बढ़ाने का काम करता है। ऐसे ही एक और केस स्टडी है 1980s की। तब अमेरिका और जापान के बीच में एक छोटी सी ट्रेड वॉर जो थी वो शुरू हुई थी। तब अमेरिका ने जापान को अपने घुटनों पर लाने का काम किया था। 1980s में जापान का ऑटो और इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर बूम पर था। टोयोटा, होंडा, सोनी जैसे ब्रांड्स यूएस मार्केट में डोमिनेट कर रहे थे। अमेरिका को लगा कि जापान उनकी इकोनॉमी के लिए खतरा बन सकता है, तो उन्होंने जापान पर जबरदस्त टैरिफ और रिस्ट्रिक्शंस लगाने शुरू कर दिए। इसका रिजल्ट क्या निकला? अमेरिका ने जापान को प्लाजा एकॉर्ड्स 1985 साइन करने पर मजबूर कर दिया, जिसमें जापान को अपनी करेंसी येन की वैल्यू आर्टिफिशियल बनानी पड़ गई थी। इससे जापानीज एक्सपोर्ट्स एक्सपेंसिव हो गए और उनकी इकोनॉमी जो थी वो स्लो डाउन हो गई। इससे हमको क्या लेसन मिला? जब भी कोई कंट्री अमेरिका की इकोनॉमिक सुपीरियरिटी को चैलेंज करता है, तब अमेरिका उससे ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस या फिर फाइनेंशियल पॉलिसी से कंट्रोल में लाने की कोशिश करता है। ऐसे ही 2018 में भी हुआ। तब अमेरिका और चाइना के बीच में एक ट्रेड वॉर शुरू हुई जो ट्रंप का सबसे बड़ा ट्रेड अटैक था। 2018 में डोनाल्ड ट्रंप ने चाइना पर $360 बिलियन के इंपोर्ट पर हैवी टैरिफ लगा दिए थे, यह कहकर कि चाइना अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को फॉलो कर रहा है। इसका रिजल्ट क्या हुआ था? चाइनीज इकोनॉमी स्लो होने लगी और वहां की जीडीपी ग्रोथ 6.5% पर एनएम से लेकर 5% पर एनएम तक आकर गिर गई थी। यूएस कंपनीज को भी नुकसान हुआ। एप्पल, टेस्ला जैसे ब्रांड्स का चाइना के अंदर बिजनेस जो था वो गिर गया। साथ में अमेरिकन कंज्यूमर्स को भी महंगा प्रोडक्ट मिलने लगा, जिससे इन्फ्लेशन जो था वो अमेरिका के अंदर बढ़ गई। इससे हमको क्या लेसन मिला? ट्रेड वॉर सिर्फ एक देश को नहीं बल्कि पूरी दुनिया की इकोनॉमी को इंपैक्ट करने का काम करता है। ऐसे ही 2022 में हुआ। रशिया यूक्रेन वॉर के बाद जब रशिया के ऊपर अमेरिका और यूरोप ने सैंक्शंस लगाने का काम किया, इसे अमेरिका की इकोनॉमिक वॉर भी बोला जाता है। तब जब रशिया ने 2022 में यूक्रेन पर अटैक किया था तो अमेरिका ने रशिया के बैंक्स, ऑयल एक्सपोर्ट्स और टॉप बिजनेसेस पर सैंक्शंस लगा दिए थे। इसका रिजल्ट क्या था? रशिया ने अमेरिका का ऑयल और डॉलर बेस्ड पेमेंट सिस्टम रिजेक्ट कर दिया था और अपना ही डी डॉलराइजेशन मूवमेंट स्टार्ट कर दिया था जो अभी भी चल रहा है। चाइना और इंडिया ने भी रशिया से चीप ऑयल लेना स्टार्ट कर दिया था, जिससे यूएस सैंक्शंस फेल हो गए थे। इसके चलते यूरोप में एनर्जी क्राइसिस भी आ गया था क्योंकि वो रशिया के गैस और ऑयल पर डिपेंडेंट थे। इससे हमको क्या लेसन मिला? अमेरिका जब भी किसी देश से डायरेक्टली नहीं लड़ सकता तो वो इकोनॉमिक सैंक्शंस का यूज करके उसे वीकन करने की कोशिश करता है। और दोस्तों, अब 2 अप्रैल 2025 को डोनाल्ड ट्रंप ने डिक्लेरेशन ऑफ इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस अनाउंस करते हुए नए इंपोर्ट टैरिफ लगाने का फैसला किया है। इस नए प्लान के तहत सारे इंपोर्टेड गुड्स पर मिनिमम अमेरिका के अंदर 10% का टैरिफ लगेगा, लेकिन जिन देशों से अमेरिका का ट्रेड डेफिसिट ज्यादा है उन पर और भी हैवी टैरिफ जो है वो इंपोज किए गए हैं। जैसे कि ग्लोबली अगर मैं बात करूं तो 10% टैरिफ तो हर इंपोर्टेड प्रोडक्ट पर लगेगा ही लगेगा। चाइना पर 54% का टैरिफ लगेगा, वियतनाम पर 46% का, जापान पर 24% का, यूरोपियन यूनियन पर 20% का। इंडिया के एक्सपोर्ट्स भी इससे इफेक्ट होंगे
और इंडिया पर भी 26 से 27% का टैरिफ जो है वो ट्रंप ने इंपोज कर दिया है। ट्रंप का कहना है कि यह डिसीजन अमेरिका को ट्रेड फेयरनेस और इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस देने के लिए लिया गया है, लेकिन इसका इंपैक्ट ग्लोबल ट्रेड, इंडिया और चाइना की इकोनॉमी पर डायरेक्टली पड़ने वाला है। तो चलिए एक फैक्ट बेस्ड डीप एनालिसिस करते हैं कि इंडिया और चाइना पर इसका क्या असर पड़ेगा। तो दोस्तों सबसे पहले इंडिया पर इसके इंपैक्ट की बात करते हैं। देखो, इंडिया का यूएसए के साथ टोटल ट्रेड साल 2024 के अंदर 120 बिलियन डॉलर के बराबर था, जिसमें इंडिया का एक्सपोर्ट 77 बिलियन डॉलर का था। यानी कि भारत जो था वो अमेरिका के कंपैरिजन में ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहा था, यानी कि हम यहां पर ट्रेड सरप्लस के अंदर हैं। अब नए टैरिफ के बाद इंडिया के मेजर एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज को बड़ा नुकसान हो सकता है। जो सेक्टर सबसे ज्यादा इससे इंपैक्ट होंगे उनका ये चार्ट जो है वो यहां पर लगा हुआ है, मैं आपको इस चार्ट को समझा भी देता हूं। सबसे पहले जो इंडिया का सेक्टर इंपैक्ट होगा वो है फार्मास्यूटिकल सेक्टर। इंडिया यूएसए को सबसे ज्यादा जेनरिक मेडिसिन एक्सपोर्ट करता है। अप्रोक्सीमेटली हर साल भारत 8 बिलियन डॉलर की सस्ती दवाइयां, जेनरिक दवाइयां अमेरिका को बेचता है। बट हायर टैरिफ से इंडियन फार्मा इंडस्ट्री को बड़ा सेटबैक भी लग सकता है, प्लस अमेरिका के अंदर दवाइयों की कीमत जो है वो बढ़ भी जाएगी। वैसे भी अमेरिका में एक डॉक्टर से मिलने के लिए आपको 2 महीने से 6 महीने तक का वेट करना पड़ सकता है, प्लस अब दवाइयां भी महंगी हो जाएंगी। वैसे ही हेल्थ इंश्योरेंस अमेरिका के अंदर बहुत महंगा है, तो इससे ओवरऑल अमेरिका की हेल्थ सिस्टम के ऊपर एक बड़ा मेजर सेटबैक भी होगा। भले ही भारत की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को इससे इफेक्ट हो, बट अमेरिका के लोगों की हेल्थ सिचुएशन और भी इससे खराब हो सकती है। साथ में दूसरा सेक्टर जो भारत का इंपैक्ट होगा वो है टेक्सटाइल एंड अपैरल सेक्टर। इंडिया 9 बिलियन डॉलर का टेक्सटाइल और गारमेंट एक्सपोर्ट अमेरिका को हर साल लगभग करता है, बट हायर टैरिफ की वजह से यह सेक्टर भी इंपैक्ट हो सकता है और अमेरिका के अंदर भी इसका जो असर है वो देखने को मिलेगा। अमेरिका के अंदर कपड़ों की कीमतें बढ़ जाएंगी। साथ में ज्वेलरी एंड जेम्स, इंडिया लगभग 11 बिलियन डॉलर के जेम्स और ज्वेलरी एक्सपोर्ट करता है अमेरिका को, अब ये भी महंगे हो जाएंगे। बट सबसे इंपॉर्टेंट सेक्टर जो है वो है हमारा आईटी एंड सॉफ्टवेयर का सेक्टर। अभी डायरेक्ट इसके ऊपर हमको इफेक्ट नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर ट्रेड टेंशन बढ़ जाती है तो H1B वीजा और आउटसोर्सिंग पॉलिसीज भी टाइटन हो सकती है, जिसके चलते हमारा आईटी एंड सॉफ्टवेयर सेक्टर भी इससे इंपैक्ट हो जाएगा। साथ में एक्सपेक्टेड लॉस क्या होगा? एनालिस्ट का एस्टिमेट है कि इंडिया को हर साल इन टैरिफ के चलते 7 से 10 बिलियन डॉलर का लॉस भी हो सकता है। बट क्या इंडिया को अल्टरनेटिव मार्केट्स ढूंढने पड़ेंगे अमेरिका के इस नए टैरिफ प्लान के चलते? बिल्कुल ढूंढने पड़ेंगे। इंडिया अब यूरोप में, मिडिल ईस्ट में और एशियन कंट्रीज के साथ अपनी ट्रेड रिलेशंस को और भी मजबूत करने की कोशिश करेगा। मेक इन इंडिया और लोकल मैन्युफैक्चरिंग को और भी इससे बूस्ट मिल सकता है। बट चाइना के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा? देखो, ट्रंप ने चाइना के ऊपर 54% टैरिफ का जो है वो इंपोज करने का काम किया है और चाइना जो है वो सबसे बड़ा विक्टिम है ट्रंप के टैरिफ का। मेजर इंपैक्टेड एरिया चाइना के क्या होने वाले हैं? सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेक्नोलॉजी का जो एरिया है चाइना का, वो इससे इंपैक्ट होगा। चाइना से यूएस को सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट इलेक्ट्रॉनिक और स्मार्टफोन्स का होता है। लगभग 100 बिलियन डॉलर के तो स्मार्टफोन्स और टेक्नोलॉजिकल इक्विपमेंट चाइना हर साल अमेरिका को बेच देता है। अब टैरिफ के बाद एप्पल और टेस्ला जैसे ब्रांड्स भी चाइनीज फैक्ट्रीज जो है चाइना के अंदर जो अपनी फैक्ट्रीज है उनको शिफ्ट करने का काम करेंगे। प्लस ये इलेक्ट्रॉनिक एंड टेक्नोलॉजिकल आइटम्स अमेरिका के अंदर भी महंगी हो जाएंगी। प्लस अमेरिका ने चाइना के इलेक्ट्रिक व्हीकल और ऑटो पार्ट इंडस्ट्री पर भी हैवी ड्यूटीज लगा दी हैं। चाइना अब अल्टरनेटिव मार्केट ढूंढने की कोशिश करेगा, जैसे कि रशिया, अफ्रीका और एशियन कंट्रीज के अंदर जाकर अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल कार्स को बेचने की कोशिश करेगा। साथ में हो सकता है चाइना अपनी करेंसी जैसे कि युआन को आर्टिफिशियली कमजोर भी कर दे ताकि उसके एक्सपोर्ट जो है वो सस्ते हो सके, और पहले भी चाइना ऐसा कर चुका है। देखो, 2018 के ट्रेड वॉर के दौरान चाइना की जीडीपी की ग्रोथ जो थी वो 6.5% से गिरकर 5% पर आ गई थी, और अब 2025 के नए टैरिफ के बाद ये और भी गिरकर 4.5% तक आ सकती है। प्लस चाइना भी यूएस इंपोर्ट्स पर रिटेलिएटरी टैरिफ लगा सकता है, जैसे 2019 में चाइना ने करने का काम किया था। चाइना अपनी टेक और सप्लाई चेन्स को शिफ्ट करने की भी कोशिश करेगा। साथ में ग्लोबल इकोनॉमी के ऊपर, ग्लोबल ट्रेड के ऊपर इसका क्या असर पड़ेगा? देखो, यूरोप ने ट्रंप के टैरिफ को क्रिटिसाइज भी किया था और पहले भी करता हुआ आया है, और अब हो सकता है कि यूरोपियन यूनियन भी अमेरिकन इंपोर्ट्स पर एक्स्ट्रा ड्यूटीज लगा दे। इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड और वर्ल्ड बैंक ने भी वार्निंग दी है कि इन नई टैरिफ के चलते ग्लोबल रिसेशन आ सकती हैं या फिर ग्लोबल रिसेशन ट्रिगर हो सकती है। इंडिया, चाइना और रशिया नए ट्रेड एग्रीमेंट्स ढूंढने की भी कोशिश कर सकते हैं। साथ में देखो, ट्रंप के इलेक्शन स्ट्रेटजी जो थी 2024 वाली, वो सिर्फ इकोनॉमिक बेस नहीं थी, वो एक पॉलिटिकल मूव भी थी। जब ट्रंप ने 2024 के इलेक्शंस के लिए कैंपेन किया था तब उन्होंने टैरिफ का मुद्दा उठाया था। उनका कहना था कि चाइना और दूसरे देश अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस फॉलो करते हैं, जिससे नुकसान अमेरिकन इंडस्ट्रीज और वर्कर्स को उठाना पड़ता है। अब जब 2025 में वो वापस प्रेसिडेंट बन चुके हैं तो ये पॉलिसीज उनकी अमेरिका फर्स्ट अप्रोच का हिस्सा है। बाइडेन जो थे, इससे पहले बाइडेन की ट्रेड पॉलिसी थोड़ी अलग थी। उन्होंने चाइना के साथ थोड़ा सॉफ्ट अप्रोच लिया था ताकि ग्लोबल ट्रेड को स्टेबल रखा जा सके। पर ट्रंप का मानना है कि एग्रेसिव ट्रेड पॉलिसी से ही अमेरिका की इकोनॉमी को सेफगार्ड किया जा सकता है। इसी वजह से उन्होंने नए टैरिफ जो है वो इंपोज करने का काम किया है। बट क्या अमेरिका के लोगों की इसको
अमेरिका के लोगों पर इसका असर पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। अमेरिका के लोगों के लिए महंगाई जो है वो इसके चलते बढ़ जाएगी। देखो, अगर चाइना और इंडिया से इंपोर्ट एक्सपेंसिव हो जाएंगे तो इसका सीधा असर अमेरिकन कंज्यूमर पर पड़ेगा। डेली गुड्स, स्मार्टफोन्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल, मेडिसिन, ये सभी प्रोडक्ट्स जो हैं वो महंगे हो जाएंगे, इनके दाम अमेरिका के अंदर बढ़ जाएंगे। वालमार्ट और अमेजॉन जैसे रिटेलर्स हैवीली चाइना और इंडिया से इंपोर्ट करते हैं। अगर उनका कॉस्ट बढ़ता है तो ये प्राइस इंक्रीज कंज्यूमर तक पहुंच सकता है। इसका मतलब है कि अमेरिका के आम लोगों के लिए नए टैरिफ का डायरेक्ट इंपैक्ट महंगाई के रूप में ही हमको देखने को मिलेगा। वहीं अमेरिकन कंपनीज के पास एक ऑप्शन ये है कि वो अपनी सप्लाई चेन चाइना से हटाकर किसी और कंट्री के अंदर लेकर जाएं, ताकि ज्यादा टैरिफ जो चाइना के ऊपर लगाए गए हैं उसको रिमूव किया जा सके। बट आप जानते ही हो, डोनाल्ड ट्रंप ने लगभग हर देश के ऊपर ही टैरिफ लगा दिए हैं, तो यह पॉसिबिलिटी भी नहीं है कि अमेरिकन कंपनीज जो है वो अपनी सप्लाई चेन को किसी और कंट्री के अंदर शिफ्ट कर लें। ऐसे में क्या इंडिया को इस टैरिफ का कुछ फायदा हो सकता है? क्या इंडिया को इससे कुछ मिलेगा? देखो, अगर इंडिया के ऊपर टैरिफ नहीं लगे होते, सिर्फ चाइना के ऊपर टैरिफ लगे होते, तो चाइना प्लस वन स्ट्रेटजी के तहत भारत पहले ही काफी पॉपुलर था, जिसके चलते अमेरिका की कंपनी जो पहले चाइना के अंदर इन्वेस्टमेंट करती थी, चाइना के अंदर प्रोडक्शन करती थी, वो इंडिया की तरफ शिफ्ट हो सकती थी। बट क्योंकि इंडिया के ऊपर भी टैरिफ लगा दिए हैं, तो चाइना प्लस वन स्ट्रेटजी भी हमारी अब पूरी तरीके से काम नहीं आएगी। वैसे तो मोदी गवर्नमेंट ने सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट बढ़ाने पर फोकस किया है। अगर अमेरिकन कंपनी चाइना से सप्लाई चेन शिफ्ट करती हैं और वो भारत के अंदर आने की कोशिश करती हैं, तब हमको कुछ फायदा हो सकता है। बट इसके लिए भारत को अमेरिका के साथ कोई ना कोई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करना पड़ेगा। अगर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो जाता है, तब भारत को इसके चलते काफी ज्यादा फायदा हो सकता है। और इसके साथ साथ क्या ये एक और इकोनॉमिक वॉर बन सकता है? देखो, जब 2019 में यूएस चाइना ट्रेड वॉर चली थी, तब चाइना ने भी काउंटर टैरिफ लगाए थे। उन्होंने अमेरिकन सोयाबीन्स, कॉर्न और ऑटोमोबाइल पर रिस्ट्रिक्शंस लगाने का काम किया था। इस बार भी चाइना रिटेलिएट कर सकता है। चाइना के पास एक और स्ट्रेटजी है, वो रशिया और मिडिल ईस्ट के साथ नए ट्रेड एग्रीमेंट बना रहा है। अगर चाइना ब्रिक्स कंट्रीज के साथ एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक ब्लॉक खड़ा कर दे, तो यूएस का इंपैक्ट जो है वो काफी कम किया जा सकता है। एक और इंटरेस्टिंग मूव हो सकता है युआन की इंटरनेशनलाइजेशन। चाइना चाहता है कि उसकी करेंसी युआन ग्लोबल ट्रेड में ज्यादा इस्तेमाल हो। अगर चाइना इसको एग्रेसिवली पुश करे, तो ये यूएस डॉलर की डोमिनेंस के लिए एक बड़ा चैलेंज हो सकता है। इसका मतलब तब इकोनॉमिक वॉर जो है वो और अगले लेवल के ऊपर पहुंच जाएगी। इसके साथ साथ क्या ये 2025 के नए फाइनेंशियल क्राइसिस का कारण बनेगा? जैसे 2008 के अंदर एक क्राइसिस आया था, फिर कोविड के कारण एक क्राइसिस आया था, क्या ये 2025 में भी एक नया फाइनेंशियल क्राइसिस लेकर आ सकता है? तो दोस्तों, 2008 के ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस का एक मेजर हिस्सा था एग्रेसिव इकोनॉमिक पॉलिसीज और रिस्की इन्वेस्टमेंट। अगर नए टैरिफ्स इकोनॉमी को डिस्टेबलाइज करते हैं, तो एक और फाइनेंशियल क्राइसिस आने का रिस्क भी बढ़ सकता है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने पहले भी अमेरिका और चाइना की ट्रेड वॉर को इलीगल बोला था। क्या इस बार भी यूएस पर ट्रेड वायलेशन का केस हो सकता है? ग्लोबल स्टॉक मार्केट्स ऑलरेडी रिएक्ट कर रही हैं। एशिया, यूरोप, अमेरिका, सबकी स्टॉक मार्केट जो है वो बहुत ही ज्यादा डिक्लाइन होती जा रही है। तो दोस्तों, ट्रंप के नए टैरिफ्स सिर्फ अमेरिका की इकोनॉमिक पॉलिसी का हिस्सा नहीं है, बल्कि ग्लोबल ट्रेड और जियोपॉलिटिक्स को भी डीपली इंपैक्ट कर रहे हैं। ये ट्रेड वॉर सिर्फ यूएस और चाइना तक लिमिटेड नहीं रहेगी, बल्कि इंडिया, यूरोप और ब्रिक्स नेशन पर भी इसका इफेक्ट पड़ेगा। अगर अमेरिकन कंज्यूमर्स और कंपनीज महंगाई और सप्लाई चेन डिसरप्शन फेस करती हैं, तो ये पॉलिसी ट्रंप के लिए एक डबल एज स्वॉर्ड भी बन सकती है। वहीं इंडिया के पास यहां पर एक मौका भी हो सकता है, चाइना के रूप में या चाइना के अल्टरनेटिव बनने के रूप में। बट चाइना की रिटेलिएशन और नए इकोनॉमिक अलायंसेस फ्यूचर ग्लोबल ऑर्डर को रीडिफाइन भी कर सकते हैं। क्या ये एक नए कोल्ड वॉर का आगाज होगा, या फिर अमेरिका की ये पॉलिसी दुनिया की इकोनॉमिक बैलेंस को शिफ्ट करने का काम करेगी? वैसे तो ये आने वाला समय ही बताएगा। बाकी आपको क्या लगता है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद।